नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक नई वैकेंसी आई है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निकाली गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, जो बहुत अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है जिसको आज हम देखेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे गूगल पे सरकारी रिजल्ट डालेंगे तो ये होम पेज आ जाएगा सरकारी रिजल्ट का। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है नीचे जहाँ पर जॉब सेक्शन में, तो एनवीसी नॉन टीचिंग वेरियस स्टाफ वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। तो इस पर देखते हैं आगे। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर 1377 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये 23 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था 11:10 पे हुआ था। अभी तो इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है इसमें। जैसा कि आपको बता दिया कि 23/3/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। इसकी फीमेल स्टाफ नर्सेस है उसके लिए फीस बताई गई है 1500 रुपये, और जबकि फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए 1000 है। जो SC ST PhD PH कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपया फ़ीस रखी गई है। पेमेंट वैसा ही है जैसा कि आप नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024 तक, और एग्ज़ाम पेमेंट की भी 30/4/24 तक है। करेक्शन करना चाहें तो आप 2 मई तक करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, एग्ज़ाम की डेट आते ही ये पब्लिश कर दी जाएगी, और एग्ज़ाम की डेट के आने के पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। तो अभी देख लेते। 1377 पोस्ट हैं, जिसमें देखो इसमें बताया गया है कि फीमेल स्टाफ की 121 पोस्ट हैं, जिसमें ने एसेंशियल एजुकेशन मांगी है। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विथ रजिस्टर्ड नर्सेस विथ एनी स्टाफ नर्सिंग काउंसिल, मतलब बैचलर डिग्री हो जाइए, डिग्री चाहिए नर्सिंग की, वो भी रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। एज लिमिट 35 बताई है मैक्सिमम। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें 5 पोस्ट हैं। इसमें बताया गया आपको आवश्यक एजुकेशन बैचलर डिग्री, कोई भी डिग्री है बैचलर कोई भी स्ट्रीम से, 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया इसमें अनिवार्य है, और एज लिमिट 22 से 33 वर्ष बताई गई है। ऑडिट एक्स असिस्टेंट में बताई गई 12 पोस्ट हैं, जिसमें बताया गया कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए आपको कॉमर्स से, BCom इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब बताया गया है इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको BCom की डिग्री हो, और आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच हो, ज़्यादा ना हो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी 4 पद बताए गए इसमें, जिसमें और ये आवश्यक एजुकेशन मांगी गई है। मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और साथ में बताया गया कि आपके पास ये नहीं है तो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी के साथ होनी चाहिए एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, इसमें बताया गया। और इसमें एक और ऑप्शन दिया गया, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी, और हिंदी को कंपल्सरी बताया गया है इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। उम्र बताई गई इसमें एज 32 ईयर्स है। और लीगल असिस्टेंट के लिए भी एक पोस्ट निकाली गई, जिसमें लॉ की डिग्री चाहिए, LLB, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, 22 से 23 वर्ष उम्र बताई गई। इसके साथ ही आपको बता दें स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है 23 है, जो कि मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी पोस्टें हैं। इसमें 10+2 पास होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। इसमें सिर्फ आपकी टाइपिंग मांगी गई है 10 से 80 BPM की मांगी गई है, और ट्रांसलेशन 50 MTS इंग्लिश और 65 मिनट्स पर हिंदी का मांगा गया। इसमें 18-27 एज है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं, जिसमें BA BTech BSc
BCA इन कंप्यूटर साइंस या IT हो तो 18-30 जो कैंडिडेट इंटरेस्ट हों वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, तो ये केटरिंग सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकली है। केटरिंग सुपरवाइज़र में 78 वैकेंसी है, NVS के द्वारा दी गई है। जो इसमें बताया गया आपको होटल मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए, आपको बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट की, सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विथ 10 ईयर सर्विस इन द डिफेंस सर्विस, डिफेंस में करना चाहिए, या फिर आपके पास 10 साल का सर्विस हो डिफेंस में। और इसमें एज है मैक्सिमम 35 ईयर्स मांगी गई है मैक्सिमम। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए मांगी है, जो हेडक्वार्टर होता है, रीजन होता है, उसके लिए भी। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट JNV कैडर, 2 प्रकार की जूनियर जो सेक्रेटेरियल मांगेगा इसमें। और एजुकेशन उसके लिए दोनों की सेम ही है, 10+2 होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भारत के। और टाइपिंग स्पीड 30 BPM होनी चाहिए इंग्लिश की, और 25 हिंदी की होना चाहिए। आपको बता दें एज है 28 से 27 मांगी गई है, 28 से 27 के बीच होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 128 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें बताया गया कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन भी और वायरमैन ट्रेड में। प्लम्बिंग एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। 1840 इसमें एज है, मैक्सिमम 40 है, मिनिमम 18 है। लैब असिस्टेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई, 161 पोस्ट हैं, जो 10वीं पास हैं। आपके पास 10वीं होनी चाहिए, और लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होने चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम के साथ, या फिर आपने इसमें मांगा गया है कि आपको 10वीं चाहिए और लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये नहीं है तो 10+2 होने चाहिए साइंस स्ट्रीम के, यानी जो बच्चे साइंस से भी पढ़े हैं वे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे और डिटेल में नोटिफिकेशन में देख लेंगे। मेस हेल्पर की भी जगह निकाली गई इन लोगों ने। 10वीं पास होना चाहिए, यानी किसी मतलब मान्यता प्राप्त बोर्ड से, विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है इसमें मेस हेल्पर में। मल्टीटास्किंग MTS भी निकाली गई, 19 पद हैं। सिर्फ इसमें काफ़ी लोग भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि सिर्फ 10वीं मांगी गई है और 18 से 30 साल है। और इस प्रकार मैंने बता दिया है कि कौन से पोस्ट की कितनी पोस्ट निकली हैं और उसमें क्या आवश्यक एजुकेशन मांगी गई है। अब इसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे भरना फॉर्म। हाउ टू फिल नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर्म 2024। तो इसमें बताया गया 24 मार्च से 30 अप्रैल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको कैंडिडेट को अच्छे से जो भी नोटिफिकेशन दिए उसको पढ़ना चाहिए, कौन से पद के लिए क्या आवश्यक एजुकेशन ये इसमें बताया गया, उसमें बताया गया है। और डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बेसिक डिटेल ये सब है, फ़ोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड करना पड़ेगा। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे। इसके पहले मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेंगे। तो नोटिफिकेशन ये आ गया है इसका, तो देख लेते हैं इसमें नोटिफिकेशन में भी क्या क्या बताया गया है। तो देखो ये है नोटिफिकेशन बताया गया, नेशनल टेस्टिंग NTA के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा आपका। NTA के लाइक ये आपके नीट की तरह एग्ज़ाम होगा। इसमें ये बताया गया है आपको, ये 16 तारीख को पब्लिश हो गई थी ये न्यूज़, NVS की जो वैकेंसी निकलनी थी। तो ये उसकी रजिस्टर जो साइट है उस पर भी अपलोड हो चुकी हैं। साथ में इसमें बताया गया है कि ये कैंडिडेट केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकता है, इसके अलावा कोई अदर मोड से फॉर्म भरता है तो एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसमें बताया गया है। इसमें साथ में ओनली 1 एप्लीकेशन, यदि कोई बच्चा 1 या 2 एप्लीकेशन भर देता है तो लेकिन उसका एक ही एप्लीकेशन मन होगा जो लास्ट में होगा, ऐसा इसमें बताया गया है यहाँ पे।
आगे चलते हैं तो इसमें वही बताया गया है कि फॉर्म कब से कितने के बीच भरना है, और यदि आपको पेमेंट करना है तो कब तक कर सकते हैं। लास्ट 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने की भी तारीख है, और साथ में आपको बता दें पेमेंट की भी। करेक्शन 2 मई तक ज़रूर कर सकते हैं। अभी आपकी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है न, इसके पहले एग्ज़ाम की डेट के पहले आपको वो भी मिल जाएगा। इसमें 2 साइट बताई गई, एनटीए एग्ज़ाम और एनवीएस, 2 साइट के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसको विजिट कर सकते हैं। इसमें बताया गया जो फीमेल स्टाफ है उस पर एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई 1000, और प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये। टोटल 1500 फीमेल के लिए लगना है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बताया गया है। बाकी आप अदर प्रकार से फॉर्म भरते हैं तो आपको सिर्फ 500 1000 रुपये लगेगी सबको लिए। सिर्फ SC ST के छोड़ को उन्हें 500 लगेगी, चाहे वो स्टाफ नर्स से भर लें या फिर किसी अदर से, उनको 500 भरनी है फीस, और बाकी सबको 1000 रुपये लगेगी। जो स्टाफ नर्स के लिए भरेंगे उनको 1500 फीस लगेगी। इसमें जो सारी वैकेंसी निकली उसके बारे में बताया गया इसमें। और यदि पेमेंट के समय का ज़्यादा चार्ज लगते हैं तो कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा, इसमें बताया गया है ऐसा। इसके साथ ही अपन ज़रूरी की बातें देख लेते तो इसमें क्या क्या ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट मन होगी, इसमें बताया गया है। और जो भी आपके पास है डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड इसमें बताया गया, आधार कार्ड लगा सकते हैं, इलेक्शन वोटर ID कार्ड भी, पासपोर्ट, बैंक खाता नंबर, पैन कार्ड भी आइडेंटिटी के लिए इसमें बताया गया। और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपको वो चाहिए। इसमें यहाँ पे आ जाते तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन 2 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट होगा। पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, योर ईमेल ID या मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाए, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाए। इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन जनरेट हुआ उसके द्वारा आपको क्या करना है, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए, और कैंडिडेट के सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बाद फ़ोटो थंब, कैंडिडेट का थंब भी लगेगा, 3 से 30 KB तक लगेगा, और 50 से 300 KB तक सर्टिफिकेट होगा। जो भी कास्ट का, मतलब यदि कोई OBC तो OBC का सर्टिफिकेट लगेगा, यदि EWS तो EWS का सर्टिफिकेट से फिल करना पड़ेगा। इस प्रकार ये फॉर्म बताया गया था कि इसमें किस प्रकार आप भर सकते हो, क्या क्या। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसके संदर्भ में हमको जानकारी चाहिए। बाकी मैं एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर जाएगा ऑनलाइन में आपको बता दूंगा। और इसके ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना है तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम सिटी भी बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जैसे 5-6 सेंटर लॉट किए हैं, और असम में भी हैं, अरुणाचल बिहार, चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी, गोवा में, सब जगह लगभग इन लोगों ने सेंटर दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ आप सेंटर जाके परीक्षा इसका दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये बताया गया, सेंटर काफ़ी जगह दिए गए हैं इसकी। तो इस प्रकार की यदि आपको एप्लीकेशन करना है तो इस प्रकार अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट से भर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आगे के पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन वाला को। बाकी मैं आपको कल इसका फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसकी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो अंत तक देखने के लिए।